तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शिव स्टडी मोशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के चुने गए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यह अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भारत में की वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 28 राज्य हैं। और इसके पहले 29 राज्य थे। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 28 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 8। जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोवा 28 राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण लेते हैं वो राष्ट्रपति उनको दिलाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी जो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आम। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। तो दोस्तों जो भारत के हॉकी के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, तो वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था। भारत का हॉकी
का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था और ये झांसी के रहने वाले थे और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था और ये भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे हॉकी के। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी ही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है वो मुंबई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है वो मुंबई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। और दोस्तों भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। तो ये भारत तीन ओर से महासागरों से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय पर्वत है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर में हिमालय पर्वत है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर से भारत तीन ओर से महासागर से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। तो यहाँ पर भारत के दक्षिण में पूछा गया है कौन सा महासागर है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए और उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो में। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसमें वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान है भारत की, जो प्रत्येक भारत के नागरिक को पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान है भारत की, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को पता ही होना चाहिए, चाहे वह किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हो या ना करता हो। ये सामान्य ज्ञान भारत के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो ऑलमोस्ट होने वाली है। दोस्तों चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया दैट इज भारत भारतीय संविधान के किस अनुसूची में लिखा गया है? तो इंडिया दैट इज भारत जो भारतीय संविधान की अनुसूची है वो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया दैट इज भारत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इंडिया दैट इज भारत जो है वो भारतीय संविधान के फर्स्ट अनुच्छेद में लिखा गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद फर्स्ट। जो इंडिया दैट इज भारत है वो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में जो कितना अंतर है, तो जो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर है वो 5 घंटा 30 मिनट है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। दोस्तों जो ये जीएमटी होता है ग्रीन मीन टाइम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये जो अपने इंडिया में समय है वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर जोन से पूरे इंडिया में लागू होता है। जो टाइमिंग इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर
में होता है एक्चुअल टाइम, वही पूरे इंडिया में लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जीएमटी, जो जीएमटी होता है वो इंडिया के और लंदन के बीच में जो टाइम में अंतर है वो 5.5 घंटे का अंतर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य की। जो गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा है वो सबसे लंबी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य की। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पूरे वर्ष ठंडी पड़ती है और यहाँ का ठंडी के मौसम में तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, इसीलिए इसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। और यहाँ पूरे वर्ष बहुत अधिक ठंडी पड़ती है इसलिए, और यहाँ पे ठंडी के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है, इसीलिए इसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो दोस्तों भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है त्रिपुरा वह राज्य जो 3 ओर से घिरा हो, अर्थात 3 ओर से घिरा हुआ, अर्थात त्रिपुरा या बांग्लादेश से। तो दोस्तों यह 3 ओर से घिरा हुआ यानी बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ अर्थात त्रिपुरा। तो इसके नाम से ही पता चलता है यानी त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ, जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो वह उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है इस राज्य की सीमा है वो अनेक राज्यों को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल पीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सैंडल पीक। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। तो पंबन द्वीप है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। जो पंबन द्वीप है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। और दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, ये चिल्का झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिल्का झील, डल झील और ये सब जो झीलें हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं और ये वहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। तो दोस्तों पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही सुंदर राज्य है जम्मू कश्मीर, जिसे धरती के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। भारत की खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की
सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछता है पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी होता। तो दोस्तों ये पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। और यहाँ पे पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है और पूरे भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो चावल है। जो भारत की लोगों के खाद्य में जो प्रमुख अनाज शामिल है वो चावल है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो चावल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 में हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1912। भारत में जो वायु परिवहन है, जो वायु विमान जिस का शुभारंभ जो हुआ तो 1912 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1912। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगर दोस्तों भारत का राज्य पूछता तो वहाँ पर केरल हो जाता। तो यहाँ पर भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो यहाँ पर लक्षद्वीप होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है पंजाब, 5 नदियों की भूमि अर्थात पंजाब, यानी पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पंजाब। तो यहाँ पर 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आधिकारिक भाषा। तो दोस्तों कोशिश यही है कि हमारे साथ ही साथ आपको हम क्वेश्चन के आंसर से आपको याद दिलाती, इसीलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। और आप भी अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें और उसके आंसर देने की कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आधिकारिक भाषा है, भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी। जो भारत की आधिकारिक भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। जो भारत की सहायक नदी है वो यमुना नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो जो महानदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो में, वीडियो ऑलमोस्ट होने वाली है। तो दोस्तों हमारे साथ ही साथ क्वेश्चन को रिपीट करते चलिए। आपको वीडियो के अंत तक
सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता हो जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन का जो भारत में स्थान है वो पहला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और गॉडविन ऑस्टिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन है, और इसे हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है जो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इसके पहले दोस्तों NH77 हुआ करता था, लेकिन अब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH44 है। और ये भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है, और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, NH44। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डेल्टा ना बनाने वाली भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो नर्मदा नदी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो डेल्टा ना बनाने वाली भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो नर्मदा नदी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम गणतंत्र दिवस था वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। जो भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, और इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। जो भारत की सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। तो दोस्तों जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हीं में से एक नाम आता है नई दिल्ली का, जो भारत की राजधानी भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछता कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे राजस्थान हो जाता। अगर दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से पूछता सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाता, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा भारत का राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारत का राज्य राजस्थान हो जाएगा। तो यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से पूछा है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। तो आप हमारे साथ ही इसको रिपीट करते रहिए, आपको वीडियो के अंत तक सारे क्वेश्चन के आंसर पता हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मोर। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का 7वां स्थान है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 7वां स्थान। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। दोस्तों इसके पहले चीन था लेकिन अब भारत हो गया है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो भारत विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की पूछे तो उसमें पहला हो जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का उत्तर से दक्षिण ब्रेक विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण जो ब्रेक विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 3214 किलोमीटर जो भारत का उत्तर से दक्षिण का ब्रेक विस्तार है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 3214 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मिडिल अंडमान है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मिडिल अंडमान। जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वो मिडिल अंडमान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मिडिल अंडमान। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? इंडिया शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जो यूनानियों ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनानियों ने इंडिया शब्द को पहली बार इंडिया के नाम से यूनानियों ने पुकारा था। ये इंडिया शब्द का इस्तेमाल यूनानियों ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनानियों ने। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मैं ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो दोस्तों इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को कवर किया है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को इन क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए, चाहे वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो या ना कर रहा हो। प्रत्येक भारत के नागरिक को इन क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। तो दोस्तों मैं इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि उन आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।